हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, जो तीसरा चैप्टर है। उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, इसे हम दो हमारे पास समीकरण दी जाएंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई फॉर्म दी गई, या हम मान लेते हैं a, और x माइनस वाई इज इक्वल टू b। यहाँ कोई भी साइन हो सकता है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसकी तीन विधियां होती हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 वजन गुणन विधि। आपकी 10th क्लास में सिर्फ दो ही विधियों का प्रयोग किया गया है, एक प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो एनसीईआरटी की नई किताब है। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर, मतलब जो हमारे पास ये वाला चर, कोई भी एक चर है हमारे पास, इससे निकाल लेंगे x का मान, और दूसरी वाली समीकरण में प्रतिस्थापित करके रेखिक समीकरण को हल करते हैं। रेखिक समीकरण को हल करते हैं। तो यह कौन सी विधि कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। अब इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए आगे, देखो क्वेश्चन, हमारे पास वीडियो खराब हो गई थी, दोबारा देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण का युग्म को हल करना। जो समीकरण का युग्म दे रखा, पहला क्या दे रखा, 7x माइनस के 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो हमारे पास समीकरण एक मान लिया, समीकरण दो मान लिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण से किसी भी चर राशि का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रखना। चाहे पहली से निकाल लो, दूसरी में रखो, दूसरी से निकाल लो, पहले में निकाल लो। तो हमारे पास दूसरी स्मॉल है, तो समीकरण दो से x बराबर, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 2y, उधर जाए किसका हो गया, माइनस का। x इक्वल टू 3 माइनस के 2y समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देते हैं। तो x हमारे पास कहाँ है, समीकरण एक ये है, तो 7x लीजिए, कितने रखेंगे, 3 माइनस के 2y रख दिया, माइनस के 15y इक्वल टू 2। अब 7 के अंदर गुणा करो, 7 या 21, माइनस के 7 दूनी 14y, माइनस के 15y इक्वल टू 2। अब 14 और 15 हमारे पास एक जैसे हैं, इन जोड़ देते हैं, 14 15 कितने होते हैं, 29, और चिन्ह हमारे पास किसका, माइनस का। अब 21 हमारे पास इधर चर राशि है, तो उधर पहुंचा दें हम, तो इधर हमारे पास प्लस का था, उधर किसका हो गया, माइनस का, 29 के y। अब 21 में से 2 के कितने बचे, 19 बचे, 21 के बचे माइनस के। अब y गुणा में कितना है हमारे पास, 29, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 19 बटे 29, भाग में पहुंच जाता है। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y का मान कितना आ गया, 19 बटे 29। अब y का मान जो हमारे पास आ गया, उसे समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर दो या दो में कर दो। तो समीकरण दो में y बराबर 19 बटे 29 रखने पर, तो हमारा समीकरण दो ये है, और x प्लस 2y की जगह कितना, 19 बटे 29 बराबर 3। अब 19 दूनी कितना हो गया, 38 प्लस 29 बराबर 3। x का मान ज्ञात करना, चर राशि है, अचर राशि को उधर ले जाए, तो प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो, हमें लघुत्तम के रूप में दिखाई देगा, ऐसे हल करना है। तो इस मान लिया हमने इसके नीचे है, तो इन दोनों को लघुत्तम कितना आ गया, 29 एकम 29, 29 गुणा इधर करो, 29 कितने होते हैं, 87, और 38 एकम 38, बीच में चिन्ह माइनस का। 87 में से 38 के कितने बचे, 49 बटे 29। आपके x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी विधि द्वारा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, प्रतिस्थापन द्वारा ही हमें इसे हल करना। रेखिक समीकरण युग्म है। रेखिक का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसकी घात एक हो उसे रेखिक समीकरण बोलते हैं। x प्लस वाई इजिकल टू देखा 14 और x माइनस वाई इजिकल टू देखा 4। तो मान लिया समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। प्रतिस्थापित अभी हमने करके देखा था कि किसी भी एक समीकरण से किसी भी चर राशि का मान निकाल दूसरे समीकरण में रख दो। तो हम इसे क्या करें, हम x समीकरण दो से क्या करें, समीकरण दो से x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस का y जगह किसका हो जाएगा, प्लस का y, किस में रख दें, समीकरण एक में। समीकरण एक में रखने पर उसी समीकरण में नहीं रखते जिसमें हमने लिया है। तो समीकरण एक क्या हमारे पास ये है, तो रखो x के स्थानापन्न कितना रखना हमें, 4 प्लस के y रख दिया, 4 प्लस के y, प्लस के क्या बचा, y इजिकल टू 14। हमारे पास 4 y प्लस कितना हो गया, 2y। हमारे पास ये 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 4। 2y इजिकल टू कितना आ गया, 14 में 4 गए 10, और y इजिकल टू कितना आ गया, 10 बटे 2। 2 से भाग दो, y का मान कितना आ गया, 5। हमारे पास y का मान आ गया 5। अब जो y का मान आया था समीकरण एक में रख लो, समीकरण दो में रख लो। तो y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, तो भाई जहां हमारे पास y है वहां समीकरण एक में उसके जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x है ये रखा, प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 5 बराबर कितना हमारे पास 14।
एक्स ये रहा, ये प्लस का 5 उधर जा किसका हो जाएगा, तो 14 माइनस के 5, तो x बराबर कितना बचा 9। तो आपका आंसर आ गया, x का मान आ गया आपके पास 9 और y का मान आ गया आपके पास 5। तो आपके समीकरण का हल हो गया। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। अब क्या हमें समीकरण का रूप बदल के दे दिया। क्या रूप दिया, x बटे 3 प्लस वाई बटे 4 इक्वल टू 4, एक समीकरण दी। और एक समीकरण दी 5x प्लस अपॉन 5x अपॉन 6 माइनस के y अपॉन 8 इक्वल टू 4। ये हमें दो समीकरण दी। अब इनको हमारे पास रूप तो दूसरा है, इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करना कैसे, देखो इसको चेंज करते हैं। इनका दोनों का क्या लेते हैं, लघुत्तम। 4 तिहाई 12, 4 की गुणा यहाँ होगी 4x प्लस के 3y इजिकल टू कितना हमारे पास 4 है। अब 4x प्लस के 3y, ये हमारे पास भाग में, तो इधर किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। तो 12 चौक कितना हो गया हमारे पास 48। तो यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 4x 3y इजिकल टू 48, समीकरण बन गई एक। अब इससे निकाल कर देखें, इसमें इसे भी हल करते हैं ऐसे ही। 8 छंग 48, 8 पंजे 40 के x माइनस के 6y इजिकल टू 4। आप डायरेक्ट भी प्रतिस्थापित करके रख सकते हो, लेकिन तरीका ये भी कर सकते हो। तो हमारे पास कितना आ गया 40x माइनस के 6y इजिकल टू कितना आ गया 4 गुणा कितना हो गया 48। अब हो गया हमारे पास 40x माइनस के 6y, 40 और 40 गुणा 48 में तो 4 गुणा करें कितना आएगा 8 चौक 32, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 2 18 182। आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। यहां से कितना कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया हमने, क्या है 20x माइनस के 3 दूनी 6y इजिकल टू 182। तो हमारे पास आ गया 20x माइनस के 3y इजिकल टू 182 बटे 2। 2 से भाग दो कितना आ गया 182 है, ये हमारे पास 90 91 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 20x माइनस के 3y इजिकल टू 91, समीकरण 2। तो देखो ये हमारे, हम डायरेक्ट वे से कर सकते थे और इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 से हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से निकाल लीजिए, क्या वैल्यू रखें 4x 48 माइनस के 3y, x बराबर क्या आ गया हमारे पास 48 बटे 48 3y बटे कितना आ गया 4। किस में रखें, समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। समीकरण 2 में या समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 हमने निकाले, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, ये रही हमारे पास 20 गुणे 48 माइनस के 3y अपॉन कितना रख दिया 4 रख दिया, माइनस के 3y इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास 91। 4 से कितने बार कटा है 4 पंजे 20, 5 5 48 माइनस के 3y इजिकल टू कितना आ गया 91। 5 की गुणा करो 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 माइनस के 5 के 15y माइनस के 3y इजिकल टू 91। ठीक है, और आगे अभी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी, हाँ से चमक नहीं रहा होगा। 240 तो हमारे पास उधर पहुंच जाएगा, माइनस के 15 माइनस के 3 कितने हो गए माइनस के 18y, 91 माइनस कितने हो गए 240 माइनस के 18y, घटाओ 10 में से 91 घटाओ, इसमें से 10 में से कितने बचे 9, और हमारे पास यहाँ कितने बचे 13, 13 में से हमारे पास 9 के कितने बचते हैं 4, यानी कि 149 बचे। y इजिकल टू कितना आ गया, माइनस के बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 149 बटे कितना आ गया 18, y का मान आ गया 149 बटे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके हमारे पास समीकरण जो दिया गया वो बाई 2 में दिया गया, x बटे 3 y बटे 4 इजिकल टू 4, 5x बटे 6 माइनस के y बटे 8 बराबर 4। मान ले समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से निकाल लो या 2 से निकाल लो, आपकी इच्छा है। तो हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से किसी भी चर राशि के तो y का निकाल लो, x निकाल लो। तो क्या आएगा हमारे पास x बटे 3 इधर 4, ये प्लस का y माइनस के y बटे 4, राइट। अब हम इसको लघुत्तम लेकर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं रहने दो। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 कहां की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 3,
हमारे पास है 4 माइनस के y बटे 4। इसका एक काम कीजिए, लघुत्तम ही ले लीजिए। कितना लघुत्तम आ गया इसका? 4 आ गया। और कितना होगा? 4 चौक 16 माइनस के y। तो अब हमारे पास x बराबर कितना आ गया? ये 3 इधर से मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 3 बटे में 4 है हमारे पास, इतना 16 माइनस के y। किस में रखें? समीकरण 1 से निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 ये वाली किसकी जगह रखेंगे? x की जगह। तो 5 बटे 6 तो हमारे पास है, x की कितना रखेंगे? 3 बटे 4 कोष्टक में 16 माइनस के y। आगे y माइनस के 8 बटे 8 हो गया बराबर 4। देखो 3 से कई बार कट गया? 2 बार। 3 दूनी 6 हो गया। अब ये आ गया 5 बटे 4 दूनी 8 कोष्टक में 16 माइनस के y बटे 8 इजिकल टू 4। देखो ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों को लघुत्तम ले लें हम। क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम कितना आ गया? 8। दोनों का एक जैसा था, एक जैसा लिख दिया। ऊपर हमारे पास इसकी 5 गुणा कर लो, 16 पंजे 80 हो गया, माइनस के 5 y। अब माइनस के कितना बचा? y इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास? 4। अब हमारे पास ये 80, 5 अरे कितना हो गए? 6y। और इसकी 8 गुणा होगी, 8 चौक 32। हमारे पास 80, देखो प्लस का 32 है तो माइनस का 32, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6। 80 में से 32 के कितने बचते हैं भाई? 10 में 2 गए 8, 7 में बचे 48, कितना आ गया? 6y। और y गुणा में कितना? 6 है, तो बराबर वाले बटे के में आ जाएगा, कितना आ गया? 6। y का मान कितना आ गया? 6 अट्ठे 48, तो y का मान आ गया 8। इसे समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, इच्छा अनुसार है। तो समीकरण किस में रखें? 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 में y का मान 8 रखेंगे, कट जाएगा सिंपली। तो किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है कितना? 5x बटे 6 माइनस y जो कितना है? 8 बटे 8 इजिकल टू 4। 8 से 8 कट गया, हमारे पास कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? 5x बटे 6 माइनस 1 बराबर 4। देखो चमक रहा होगा। 5x बटे 6 ये 4, और प्लस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो गया, माइनस का उधर प्लस 1, 4 1 कितने हो गए? 5। तो 5x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। यहां से हल कीजिए इसे, देखो बराबर का हल करते हैं हम। x की वैल्यू निकाल लिया, इधर हमारे पास 5 है, भाग वाला किस में पहुंचता? गुणा में, और गुणा वाला किस में आता है? 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 6। ये आपका आंसर हो गया। इस विधि से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा हमें समीकरण को हल करना है। अब क्या दे रखा है? s माइनस टी इजिकल टू 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 इजिकल टू 6। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से कोई भी चर राशि का मान निकाल के समीकरण 2 में रख लीजिए। ये समीकरण 2 से किसी भी चर राशि यानी कि s और t का मान निकाल के समीकरण 1 में रख लीजिए। तो हम समीकरण 1 से s बराबर क्या आ जाएगा? ये 3 है, ये माइनस का t, और पक्षांतर करने पर किसको जाएगा? प्लस का t। किस में रखेंगे? जिससे निकालते हैं उसमें रखते, दूसरी समीकरण में रखते हैं, जिससे हम निकालते हैं उससे दूसरी वाली में। समीकरण 2 में रखने पर रखो जी, s के स्थान पे कितने रख रहे हैं हम? 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी अपन कितना आ गया? 3 इजिकल प्लस के हमारे पास कितना? t बाई 2 इजिकल टू 6। इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 3 दूनी 2 की मल्टीप्लाई दीजिए, 2 तिया 6, प्लस के हो गया 2t, प्लस के इधर कितना आ गया? 3 इजिकल टू आ गया 6। ये 3 है 2 कितना हो गया? 5t, साथ हमारे पास 6 है, और ये 6 कितना कितना हो गया? 6 छंग 36। तो 5t इजिकल टू कितना आ गया? 36। ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो 5t इजिकल टू कितना आ गया? 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 30 बटे 5 इसकी में, तो t का मान कितना आ गया? 6। t का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में? तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ये हमारे पास, s और माइनस के t की वैल्यू कितनी है? 6 इजिकल टू 3। तो s बराबर 3 प्लस के माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 9।
तो हमारे पास एस की वैल्यू 9 आ गई, टी की वैल्यू 6 आ गई, तो इस प्रकार समीकरण को हल कर सकते हैं। और देखते हैं नए कॉन्सेप्ट।